हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर डिप्रेशन आपको लव रिलेशनशिप में हो रहा है, आपके प्यार के संबंध खराब हो रहे हैं, तो उनको हम कैसे सुधारें और हम क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में जिससे हम जो है अपनी ग्रोथ कर सकें और अपने रिश्ते में ग्रोथ कर सकें। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, लव एक ऐसी फीलिंग है कि हर कोई, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे इंसान हो, चाहे वो जानवरों में भी कोई कहे प्यार नहीं होता है तो जानवरों में भी प्यार होता है। और जानवर सबसे ज़्यादा प्रेम अपने मालिक से करते हैं, जो उनका मालिक उनको जो है खाने पीने को देता है। लेकिन इंसानों का प्रेम थोड़ा अलग कैटेगरी का होता है। वो अपने साथी से, अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। हाँ, माँ बाप से भी करते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा में अपने साथी से वो ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप तो हमारे जीवन है, लेकिन साथी भी हमारी जीवन का साथी माना जाता है। और जब प्रेम संबंधों में खटास आती है तो इंसान टूटता नहीं, बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है। लव में अगर डिप्रेशन में इंसान चला जाता है तो उसकी सीमा नहीं होती कि वो किस हद तक जाएगा। कभी कभी इंसान डिप्रेशन में इस हद तक भी जा सकता है कि वो अपने आप को अपने नुकसान पहुंचाने की भी सोच लेता है कि हम क्या करें। प्रेम संबंध में दूरी किस ग्रह की वजह से आती है, क्यों आती है, बस इसी पर आज बात करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा, जैसा कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो डाला था, उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसमें मैंने डिप्रेशन किस वजह से आता है, मन के कौन से कारक होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं उस चीज़ की। चंद्रमा के बिगड़ने पे या कमज़ोर पड़ने पर डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। और चंद्रमा पूर्ण रूप से कारक हमारे मन का होता है। रात का पूरा एकाधिकार, ज़्यादातर अपने साथी की याद आपको जब भी आती है जब रात का वक्त होता है, क्योंकि चंद्रमा उस समय प्रबल स्थिति पे होता है। आसमान में उसकी अपनी जो है छवि बिखरी हुई होती है। और चंद्रमा पानी का भी जो है कारक माना जाता है। इसलिए अपने चंद्रमा को अपनी जो चंद्र राशि है आपकी, उसको हमेशा मजबूत रखना चाहिए। रिश्तों में, शादी में खराबी के समय 4 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। ये 4 ग्रह शुक्र, बृहस्पति, बुध, राहु भी होते हैं। देखिए, मन का कारक चंद्रमा होता है, लेकिन जो रिश्तों में कमी या खटास आती है उसका कारक बुध होता है, राहु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, शुक्र होते हैं। ये किसी भी इनमें से किसी भी एक ग्रह में समस्या होने के कारण आपके जीवन के रिश्तों में खटास आ जाती है। आपके जो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी जो है लव रिलेशनशिप हो, उसको जो है वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है, ख़त्म करता है अगर ये 4 ग्रह में आपके कमी है तो। शनि राहु की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि सूर्य द्वितीयक भूमिका निभा करके सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। यदि शनि 7वें भाव का स्वामी होता है तो 7वें भाव की स्थिति ये विवाह को एक नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। विवाह पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है शनि राहु का होता है और सूर्य का दूसरे स्थान पर होता है। शुक्र, मंगल, राहु 6ठे भाव में मौजूद होते हैं, तब भी व्यक्ति का तलाक या ब्रेकअप उसके लव रिलेशनशिप में ज़रूर से ज़रूर होता है। विद्वानों के मतानुसार अगर ये क्वेश्चन जाना जाए तो बुध पीड़ित होने पर भी इंसान में मानसिक विकार हो जाता है। बुध भी कभी कभी इंसान के प्रेम संबंधों में जो है दूरियां पैदा कर देता है। इसीलिए अपने प्रेम संबंध को सुधारने से पहले अपने सबसे पहले जिस ग्रह को मजबूत किया जाता है वो होता है शुक्र। देखिए, शुक्र को जब हम मजबूत करते हैं तो उसके बाद में बृहस्पति भी अपने आप से मजबूत हो जाता है। और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो उसके बाद में बुध
राहु, ये मतलब एक के बाद एक ग्रह का जो है नंबर लगा होता है। और सबसे पहले इस क्षेत्र में हमको अपने शुक्र पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा शुक्र मजबूत है कि नहीं, क्योंकि प्रेम संबंधों की जो भी विशेषता होती, निकटता होती, वो शुक्र से आती है। और शुक्र हमारे जीवन में जो है विलासिता का ग्रह माना जाता है, ऐश्वर्य का ग्रह माना जाता है। और शुक्र मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमको अपने ऊपर ध्यान देना होता है, अपने लुक्स पर ध्यान देना होता है कि हम किस तरह से दिख रहे हैं, हमारी मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारी सेल्फ ग्रोथ, हमने अपने आप में अपने इनर वर्क में, एक दिन इनर वर्क कैसे मजबूत करते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी। कई बार सोचते हैं लेकिन ध्यान से निकल जाता है। इनर वर्क पर जो है ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में किस पोजीशन पर हैं वो ध्यान देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने सब कुछ भूल करके सिर्फ अपने पार्टनर पर ही ध्यान लगा के रखे हुए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस स्थान पे भी ग्रह जो है समस्या पैदा कर देते। देखिए, भगवान हो या इंसान हो, आपको एक ही, भगवान भी ये नहीं कहता है कि आप सब कुछ छोड़ करके हमको ही पूजिए। भगवान कहता है पहले आप अपने घर के कार्य करिए, आप अपनी डेली रूटीन जो भी आपकी दिनचर्या है अपना वो कार्य करें, उसके बाद में हमको पूजिए। और प्रेम संबंधों में भी यही चीज़ लागू होती है कि सबसे पहले आप अपनी घर को देखें, अपनी ग्रोथ को देखें, आप अपने पे फोकस करें, आपको लाइफ में क्या करना है, कैरियर पे क्या करना है, उस पर ध्यान दें। और जब आप उस पर ध्यान देते हैं ना तो आपका पार्टनर आप पर ऑटोमेटिक ध्यान देता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने कैरियर पर सबसे लुक्स मीन्स हेयर, टीथ, फेस, मतलब आपके बाल, चेहरा, दांत, कान, नाक, मतलब ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं। ऐसा तो नहीं कि ये राहु से प्रभावित हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं, या आपने अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बाल, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे नाखून, ज़रूरत से ज़्यादा स्किन में मैल, ये सब राहु को जो है प्रभावित करते हैं, मजबूत करते हैं। और जब राहु मजबूत होता है उसके बाद उसमें भी जो है आपके प्रेम संबंध टूटते हैं। तो अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को फिट रखो। अपने शरीर में, अगर आपके शरीर में लगता है कि आप जो है ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो एक्सरसाइज, जिम, खाने पीने पे ध्यान रखिए। इसके अलावा आप अपनी जीवन में उद्देश्य क्या पूर्ति करना चाहते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने पे ध्यान करिए। आप अपने उसके बाद जब आपका शुक्र मजबूत होगा तो आप जब अपने आप पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपके बुद्धि का विकास होगा, आपका बुद्ध मजबूत होगा। और जब आपका बुद्ध मजबूत होगा तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में रुपया पैसा कैसे कमाएं, अपने मान प्रतिष्ठा को कैसे आगे बढ़ाएं, इस चीज़ में आपका ऑटोमेटिक दिमाग चलने लगे। और जब इसमें दिमाग चलने लगेगा तो उस दृष्टि में आपका बुद्ध मजबूत होगा। और जब बुद्ध मजबूत होगा, इसके लिए आपको बुद्ध को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको हरे रंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। अपने अगल बगल क्या चीज़ें हो रही हैं उन पे फोकस डालिए। प्रेम संबंध सही होगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या हैं, आप अपने आप को सही करिए। हरे रंग का इस्तेमाल करिए। अपनी, अगर आप स्टडी करते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक घर परिवार में रह रहे हैं तो अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। इसके साथ में जब आपका बुद्ध मजबूत होता है, शुक्र मजबूत होता है, तो बुद्ध शुक्र के बाद राहु और मंगल अपने आप, जब आप अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, आप अपनी एक्सरसाइज, जिम, जॉब, एम, नौकरी, व्यवसाय, घर परिवार, इन सब चीज़ों पे जब ध्यान देंगे तो आपका शुक्र और बुध तो मजबूत होगा। उसके साथ साथ आपका राहु भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपने घर पे ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, और लुक्स पे ध्यान देंगे तो जो चीज़ गलत है, गंदी है, उसको आप अपने पास से हटा देंगे। जो राहु को इफ़ेक्ट कर रहे थे, कमज़ोर कर रहे थे, वो चीज़ें आपके पास से ऑटोमेटिक हट जानी है। और जब वो चीज़ें हटेंगी तो आपका राहु और मंगल भी मजबूत हो जाएगा। मतलब एक के बाद एक ग्रह आपके अपने आप मजबूत होने चले जाएंगे। और इसके साथ में आप राधा कृष्ण व शिव पार्वती की पूजा जोड़े में करें, अलग अलग नहीं करनी है।
अकेले अकेले नहीं करनी है, जोड़े में करें। और आपको हो सके तो इनकी लॉकेट या आपके घर में कोई ऐसी जगह जहां आप लेटते बैठते परमानेंट है, उठते जागते मतलब उठते बैठते उनकी तस्वीर के दर्शन कर सकते हैं, तो ऐसी जगह में उनकी मूर्ति रखें या तस्वीर रखें जिसमें आप उनके दर्शन कर सके परमानेंट। साथ में इनके मंत्रों का जाप भी करें, और मंत्र नहीं आते हैं तो आप राधे कृष्ण शिव शक्ति शिव पार्वती अपने मुंह से मतलब आप इनका नाम भी जाप कर लेंगे तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है। और जब ऐसा आप करेंगे, साथ में अपने जीवन में चमकदार रंगों का प्रयोग करें, रंगीन कपड़े पहने। गलती से भी काले रंग का उपयोग मत करना, काले रंग के कपड़े नहीं पहनना, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को अपनी तरफ आकर्षित करता है और प्रेम संबंध का मामला होता है। तो उस टाइम आपको काले रंग को बिल्कुल ही नहीं पहनना होता है, बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना होता है। जितना हो सके चमकदार रंगीन व गुलाबी लाल वस्त्रों का जो है चयन करें, पहने। और बुद्ध मजबूत करने के लिए हरे रंग का, अगर आप इनमें से कोई रंग नहीं तो प्लीज़ सफ़ेद रंग पहन लीजिए, लेकिन काला रंग बिल्कुल भी मत पहनिए। और खुद को सकारात्मक रखें, म्यूजिक सुने, एक्सरसाइज करें, जिम करें, डांस करें। आप अपने लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, खाना पकाएं, खाना खाएं, खाना दूसरों को भी खिलाएं, घूमें टहलें, कुछ नया करें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करें और इंटरेस्टिंग करें जिससे आपका मन लगे। अगर आपको वीडियोग्राफी करना अच्छा लगता है तो वो करें, फ़ोटो मतलब पेंटिंग करना अच्छा लगता है वो करें, मतलब कोई एक्टिविटी जो भी आपको पसंद है वो करें। खुद को सकारात्मक रखें, खुद को खुश रखें। और जब आप ऐसा इतना वर्क जितना भी मैंने बताया, इतना सब कुछ आप करते हैं तो आपका रिश्ता आपके पास ऑटोमेटिक सुधर करके आता है। फिर चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव रिलेशनशिप वाला हो या आपके हस्बैंड वाइफ वाला, कोई भी चीज़ हो आपके पास सुधर करके आती है। अगर वो आपका अपना रिश्ता होगा तो भगवान उसको आपके पास भेज देते हैं, और अगर वो आपका रिश्ता नहीं होगा तो उसको हटा करके उसकी जगह पर भगवान आपको एक नया और हेल्दी रिलेशनशिप देते हैं, जो कि आपका सोल पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, लव पार्टनर होता है, जिसको कि भगवान ने आपके लिए चुना होता है। तो ये थी एक छोटी सी मेरी जानकारी। आई होप सो गाइस आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस।